अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने इस क्वेश्चन को देखना है कि किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें आपको ये पता है कि आपको याद होगा कि मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी कि अगर हमारे पास कोई ऐसी शेप आ जाती है, सी जैसी शेप, कंडीशन ये है कि ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो आप देखें ये सी से रिजेंबल कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल, दीज टू आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। दीज आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स में ये होता है कि इन एंगल्स का जो सम होता है ना, दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्रीज़। तो को इंटीरियर एंगल्स को जहन में रखते हुए अगर आप इन एंगल्स को देखें, ये लाइन इसके पैरेलल भी है, तो फिर ज़ाहिरी सी बात है कि Q के लिए हम ये कह सकते हैं, P के लिए हम ये कह सकते हैं कि P + 112 इज़ इक्वल टू 180। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको P की वैल्यू मिलेगी 180 - 112। अब 112 में से 180 में से 112 माइनस करें तो हमें क्या मिलता है? वो हमें मिलता है 68। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 68 डिग्रीज़, और इसकी रीज़न हम देंगे कि दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। दूसरी बात ये है कि एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि जिस तरह से C का रिलेशनशिप को इंटीरियर एंगल्स के साथ है, बिल्कुल इसी तरह से लेटर F जो होता है ना, F, इसका रिलेशनशिप है कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ। अब इसमें एक चीज़ जो ज़रूरी है, जो होनी चाहिए, वो वही है जो को इंटीरियर एंगल्स में थी, और वो थी कि ये साइड अगर इसके पैरेलल हुई तो ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। इन्हें कहेंगे कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आप देखें F की फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है। अब इसमें हमें दो F हैं जिनको कंसीडर करना है। एक तो आप देखें यहाँ पे F की फॉर्मेशन हो रही है इस जगह पे, तो हम ये कह सकते हैं कि, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि हम इस F की फॉर्मेशन जो है इसको यहाँ पे देखते हैं, इस जगह पे, लाइक दिस। ये देखें, अगर आप इसको उल्टा करके देखेंगे तो F बनेगा। तो अगर P की वैल्यू 68 है तो ऑब्वियसली ये वैल्यू भी 68 होगी, ऐसा ही है ना। अब आप एक और F जो है उसको कंसिडर करें जो बन रहा है कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होने के नाते। आप देखें कि एक F की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, लाइक दिस, ये और ये। अब क्योंकि आपको यहाँ पे भी एरोज़ लगे हुए नज़र आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये एंगल 68 है ना, तो फिर ये एंगल भी 68 होगा, और हम इसकी रीज़न लिखेंगे कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज दे आर कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये थी हमारी इस क्वेश्चन ऑफ द डे की एक एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो थैंक यू।